नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर टुडे में आपके साथ शिवा पारासर। इसमें हम आपको बरेली के एक ऐसे समाज सेवी से आज रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम ही कहलाएगी। समाज सेवी जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आपको बता दें शाहबाद से जो है, बरेली के शाहबाद एरिया से जो है वार्ड नंबर 69 ये लगता है, यहाँ से हमारे साथ इस समय जुनेद अली खां उर्फ लकी शाह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कोरोना काल में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजारों से जो है लोगों की मदद की थी। कोरोना काल में जो जरूरतमंद थे उनके घर पे राशन पहुंचाया, जरूरतमंद की जो सिलेंडर की आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया, तमाम जो है ऐसे काम उन्होंने नेक काम उस कोरोना काल में किए। और इस वक्त जो है वार्ड नंबर 69 से वार्ड मेंबर का जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय लकी शाह। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए सर, जिस तरह से कोरोना काल में हमने सुनने को मिला और इस समय भी जो है आपको जहां आपको आवश्यकता लोगों को पड़ती है वहां आप मदद करते हैं, क्या मतलब एक समाज सेवी के तौर पे करते हैं? क्या अंदर से भावना निकलती है कि हाँ मुझे मदद करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, एक ये सब चीज तो ऊपर वाले ही दिल में डालता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैंने देखा, क्योंकि वैसे तो हम स्कूल के टाइम से लोगों की मदद एक ऐसा व्यवहार रहा कि मदद करने में बड़ा मजा आता था। कोई एक परेशान है उसकी परेशानी दूर करने में, या कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ दूर करने में बड़ा मजा आने लगा। तो हल्के हल्के ये एक शौक बन गया, शौक के साथ एक पैशन बन गया कि हमें ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। और असली जिम्मेदारी मदद करने की हमें जब पता चली, जब कोरोना काल के अंदर लोग अपने अपनों को नहीं पहचान रहे थे, बाप बेटे को नहीं छू रहा था, माँ बेटी को नहीं पहचान रही थी, छू रही थी। इतनी एक ऐसी बीमारी थी हमारे देश में कि भगवान ना करे, खुदा ना करे कि वो दोबारा आए। तो उसमें हिम्मत करी लोगों के काम आने की, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, जो हमारे अपने थे और जो नहीं अपने थे। और मेरा 1 साल का बच्चा भी था उस टाइम में। तो अक्सर ये हुआ करता था कि मैं अपने बच्चे से 1 महीने नहीं मिल पाया उस पूरे कोरोना काल में, क्योंकि मेरी आदत थी, मैंने अपने घर वालों से कहा था मैं घर में बैठ नहीं सकता हूँ और मदद जिसकी भी चाहूंगा वो करूंगा। तो मैं 1 महीने अपने बच्चे के साथ भी नहीं मिल पाया था। एक अलग कमरे में घर में जब आता था तो सोता था, जिससे शहर के सभी बड़े अखबारों ने वो न्यूज भी छापी थी। हम लोगों ने एक कोरोना काल के अंदर एक अभियान भी चलाया था कि एक फोन कॉल पे आपके घर पे राशन पहुंचेगा। वो ऐसा करते करते हमने एक अपने दोस्तों में स्टार्ट किया था। वो इतना बड़ा अभियान चला कि पूरे बरेली जिले, पूरे बरेली मंडल में वो अभियान चला। जिसको जरूरत होती थी फोन करता था, उसके घर पे राशन पहुंचा करता था, ऑक्सीजन सिलेंडर, कपड़े। क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोग लेडीज प्रेग्नेंट थी, उनको किसी को ब्लड की जरूरत थी, किसी कुछ थी। हम लोगों से जो बना हमने वो कराया, और ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हम आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, जो कोरोना काल में एक ऐसा माहौल था कि बाप बेटे को नहीं छू रहा है, और जो है माँ बेटी को नहीं छू रही है। ऐसा था कि परिवार के सदस्य जो अपने सगी जो संबंध है वो एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। उस काल में भी जो है आप अपने घर से निकलकर अपनी फैमिली की ना चिंता करके लोगों की मदद कर रहे थे। इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही थी आपको? क्या कहना चाहिए? हिम्मत तो फैमिली से ही मिली थी, क्योंकि फैमिली जानती थी बचपन से व्यवहार कैसा है हमारा, और हम मना भी करेंगे तो ये नहीं मानेगा। और मेरी आदत ये, जो मेरे साथ के लोग हैं उनकी भी आदत ऐसी है कि किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जिस तरह से आप उस तरह जो कोरोना काल में किसी को भेदभाव ना करके, हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, किसी को नहीं जान के सिर्फ एक इंसानियत का रास्ता ना लेकर जो है आप सभी की मदद कर रहे थे। तो क्या अब जो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसी जो अपनी नीति को जो है, अपनी दृष्टि को लेकर जो है लोगों की मदद करेंगे? देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ और कुरान में साफ साफ लिखा है कि मजलूम, गरीब, यतीम की मदद करो। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू की मदद मत करो या और अगर मैं मुसलमान हूँ तो ये धर्म, मदद करने से पहले मैं किसी को ये नहीं पूछता वो कौन है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं कम से कम बहुत मुझे याद नहीं है कितनी बार मैं अपना ब्लड दे चुका हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं पूछता हूँ आपका नाम क्या है। बिल्कुल। और ना ही मैं अपना नाम किसी को बताता हूँ। मैं कहता हूँ बस मेरा नाम जिससे सुनना था उसने सुन लिया, जिसने देखना था उसने। जिससे पहले जो आप अपने स्वयं को जो है अपने पैसे लगाकर जो लोगों की मदद करते थे, अब क्या आपको लगता है कि जैसे आप वार्ड नंबर 69 से जो है चुनाव मेंबर का लड़ रहे हैं,
लोग अगर आपको जिताते हैं तो किस तरह से आप जो है अपने वार्ड का जो है विकास कार्य को लेकर जो है अपने आगे आएंगे? देखिए, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए और मैं मदद भी करता हूँ जी, जहां तक होता है। मेरा इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुद अपनी सबकी मदद कर सकूं। मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, और कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो खुद ही जुड़ जाते हैं। वो सब लोग मिलके ही मदद कर पाते हैं, मैं अकेला तो मदद नहीं कर पाता। और बात चुनाव की है तो मुझको ऐसा लगा कि इंसान को सबसे पहले अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई, अपना पड़ोसी को सही करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा मैं जिस वार्ड जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं किसी को इतना अच्छा कर दूं, एक मिसाल बना दूं, ना वहां पे कोई धर्म हो, ना जाति हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई ऐसा हो जो आपके सामने मदद मांगते हुए शर्माए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वार्ड को एक मिसाल के तौर पे शाहबाद को बना दूंगा, जिसमें लोग कहेंगे कि हाँ, वो एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे कोई धर्म, जाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी को नहीं, समान रखकर, सबको समान रख के सबकी मदद करने का मेरा एक प्लान है। बहुत अच्छा। तो क्या एक मैसेज हमारे माध्यम से जो अपने वार्ड मेंबर और बरेली जनता को हम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों को पहले तो मैं रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने सभी वार्ड वासियों को, सभी शहरवासियों को। और मैं सभी शहरवासी और अपने वार्ड के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पार्षद का काम सिर्फ नाली साफ करना या लाइट लगाना या आपकी रोड बनवाना नहीं होता है। मैं अपनी सभी माँ बहनें, बड़े भाइयों से को बताना चाहता हूँ, पार्षद का काम होता है एक रहबर, एक वो रहबर जो आपके हर सुख में, दुख में, हर अच्छी चीज में आपके साथ में खड़ा हो, हर सुख में, आपके बच्चों के साथ में, बिल्कुल, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आपके यहाँ कोई गलत राह पे चल रहा है, दो लोगों में झगड़ा हुआ, तो उन दो लोगों झगड़े में उसको एक को सपोर्ट नहीं है, पार्षद का काम है जब दो लोगों में झगड़ा हुआ तो उन दोनों को बैठाकर एक समझौता कराने के लिए, उसको उनकी खाई देने के लिए नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अगर पार्षद बना, आप लोगों ने मुझे चुना, क्योंकि पिछली बार भी मैं बहुत कम वोटों से रह गया था, पहला चुनाव था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे चुना, इंशाल्लाह मैं यहाँ के रोजगार की बात करूंगा। कोई गरीब बच्ची ऐसी नहीं रहेगी जिसकी शादी ना हो, कोई दवाई से मरेगा नहीं, और किसी को भी कोई ऐसा एहसास नहीं होगा कि उसके सर पर कोई नहीं है। मैं वो काम सभी के साथ रहकर जो है उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सर तो अभी हमारे साथ दोस्तों बताते हैं आपको, हमारे साथ मौजूद थे जुनेद अली लकी शाह उर्फ लकी शाह, जो एक समाज सेवी के तौर पे बरेली में एक जाना माना चेहरा बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। काफी समय से जो है लोगों की बिना किसी लाभ के जो है अपने लाभ के मदद करते आ रहे हैं। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस हमारे शो में। चलिए, फिलहाल में अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए भास्कर टुडे।